हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने इस चैनल पे। आज प्रदोष है और प्रदोष की पूजा मैं की हूँ, जो स्क्रीन पे चल रहा है। आज का मैं पूजा की हूँ प्रदोष का। और आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। आज बताऊँगी शिव जी की पूजा से कैसे शिव जी को प्रसन्न करें, यही सब उपाय बताऊंगी। कुछ उपाय भी बताऊंगी, मंगल ग्रह जो पीड़ित हैं उस उपाय भी बताऊंगी। आप लोग चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। आज बताऊंगी निर्धन से निर्धन व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी करे उपाय तो हो जाएगी उसकी गरीबी दूर होगी, और लक्ष्मी जी उसके घर में आगमन बास लेंगी, आगमन होगा, बास लेंगी, और उपाय से आपकी परेशानी दूर होगी। लक्ष्मी जी उसके घर में शुभता प्रदान करेंगी। और आप लोग प्रदोष के दिन एक करें उपाय। प्रदोष की जो भी तिथि पड़े, जैसे प्रदोष पड़ा है, जो भी शुभ तिथि, शुभदा तिथि वाला दिन हो, जैसे अमावस्या हो, शनि प्रदोष हो, सोम प्रदोष हो, शिवरात्रि हो, जो भी महीने में आती है, महीने में शिवरात्रि आती है, वो उस दिन भी ये उपाय आप लोग कर सकती हैं। जैसे कि कोई तिथि आया, शुभ दिन, अच्छे तृतीया के दिन भी कर सकती हैं आप लोग। आ रहा है 30 अप्रैल को। ये सब आप उपाय करें तो शुभता घर में लक्ष्मी का वास होता है, मनोकामना पूरी करती। दरिद्र से दरिद्र भी गरीबी दूर हो जाएगी अगर आप लोग ये प्रयोग करेंगे। आपका अच्छा फायदा जीवन में ये तो चलता ही रहता है, लेकिन उपाय करने से, पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा से शिव जी का, महादेव जी का पूजन करने से जीवन में अच्छा सुविधा देखने को मिलेगा। शिव जी को बेलपत्र अर्पित बहुत प्रिय है। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने बहुत प्रिय है। जो भक्त शिवलिंग पर पूरे श्रद्धा के साथ शिव बेलपत्र अर्पित करते हैं, पहले 1 लोटा जल अर्पित करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद भस्म वगैरह जो चढ़ा सकते हैं या जो लेकर गए हैं, वो सब चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करके एक बेलपत्र पर चंदन का टीका लगाकर शिव मंत्र बोलते हुए आप अर्पित करें। या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कि ओम हु जूसः ओम भूर्भुवस्सः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मित्रों मोक्षं मामृतात्। ये मंत्र बोलते हुए आप बेलपत्र समर्पित कर सकती हैं। अगर इतना नहीं कर सकती तो ओम सकती हैं, जैसे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मित्रों मोक्षं मामृतात्। ऐसे कैसे, बस इतने भी ओम हु झू सह न मत लगाइए, ये भी लगा के आप अर्पित कर सकती हैं। अगर नहीं कर सकती तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र समर्पित करें। ये भी मंत्र बहुत शिव जी के प्रिय मंत्र है। ओम नमः शिवाय। एक बेलपत्र अर्पित करें, 21 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, आप लोग को जितना मिल सके उतना इस शिव जी की मंत्र बोलते हुए, शिव जी की बोलते हुए अर्पित करना चाहिए। इससे शिव की कृपा प्राप्त होती है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह सरल उपाय बताया गया है। हमारे शास्त्रों में शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करना शिव जी के पूजन से बेलपत्र विशेष महत्व होता है। बेलपत्र अर्पित किए बिना महादेव जी की पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी होती है। अगर आपके जीवन में गरीबी से, रुपए पैसे से जुड़ी परेशानी है तो यह चमत्कारी उपाय करेंगे तो शिव जी आपके जीवन में शुभता और लक्ष्मी का वास होगा, शुभता देंगे और लक्ष्मी का वास होगा। आप ये बेलपत्र घर पे अगर पूजा कर रहे हैं तो एक बेलपत्र पर हल्दी और कुमकुम से टीका करके लक्ष्मी माँ के समर्पित करना चाहिए। और वो बेलपत्र शाम को फूल उठाते समय मत उठाइए, क्योंकि लक्ष्मी जी के अगर बेलपत्र चढ़ाएंगी तो पार्वती जी खुश होती हैं, और पार्वती बोलती हैं लक्ष्मी जी के जो बेलपत्र चढ़ाते हैं उनके घर में स्थिर रूप से वास लें। वो ऐसी शिव पुराण में, मतलब वेद पुराण में लिखा है। ये भी लिखा है कि शिव जी बोले कि जो शाम को दीपक जलाते हैं बेलपत्र या अवलातर, उसके अगर शाम को दीपक जलाते समय आप शिव जी, महादेव जी बोले हैं कि अगर आप लक्ष्मी, अगर कोई आप शाम को ये नीचे दीपक जलाने आए तो उसके साथ उनके घर में वास लेना, उनको ऋषि सिद्धि कुबेर भंडार से, अन्न धन भंडार के साथ भर देना, उन्हें खुश करना, वो पूरे संपन्न से अपने घर में रहें। यह चमत्कारी उपाय आपके जीवन में शुभता प्रदान करेंगे तो शिव जी आपका जीवन भर देंगे, जीवन देंगे और लक्ष्मी का वास होगा,
आपके घर में धनवान यशवान बनाएंगे। और महादेव एवं माता पार्वती जी, चलिए बताते हैं क्या करना शिव जी के आप प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण में बताया गया। शिव पुराण के अनुसार महादेव का ध्यान करके पूजन करते हैं उसका निश्चय ही कल्याण हो जाता है। इसलिए जो व्यक्ति नियमित रूप से बेलवृक्ष के जड़ में जल समर्पित करते हैं उसके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके आस पास और या खुद के घर में है तो बेल वृक्ष है तो रोज ही पूजा पाठ करें। आप रोज ही शिव जी के जल समर्पित करें और रोज ही पूजा, शाम को दीपक जलाएं। अगर कुछ दूर पे है तो आप कुछ दूरी पर है तो आप तिथि शुभ वाले तिथि के दिन आप जाकर पूजा करें। और बताते हैं क्या करना है शिव जी आपसे प्रसन्न हो। शिव पुराण में वर्णन किया प्राप्त होता है कि बेल वृक्ष में महादेव को सच्चा स्वरूप है। 3 लोक में जितने पुण्य तीर्थ है सभी तीर्थ बेल वृक्ष के मूल में भाग में निवास करते हैं। जो लोग बेल वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए पूजन करते हैं उसके महादेव की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। बेल वृक्ष के नीचे पूजन के लिए धूप दीप पुष्प कुमकुम कुछ मीठा मिश्री या गुड़ कुछ भी हो भोग अर्पित करें और शाम को दीपक घी का जलाकर आप बन सके तो चौमुखी दीपक जलाएं। और उत्तम है चौमुखी दीपक बहुत उत्तम है। अगर न जला सके तो एक दीपक आप घी का जला कर आए। ऐसे करने से कोई भी कंगाल से कंगाल व्यक्ति, दरिद्र से दरिद्र भी व्यक्ति धनवान हो जाएगा। महादेव जी की कृपा से ऐसा आप लोग करें। कोई शुभ योग आए जैसे शिव जी का तो जरूर करना चाहिए। ये सब उपाय ऐसा करने से धीरे धीरे देखेंगे आपकी स्थिति ठीक होने लगेगी, घर में बरकत होने लगेगी, कहीं फालतू के खर्च भी नहीं होंगे, आपके बच्चे लोग की पढ़ाई भी तरक्की होने लगेगी। और आसपास के शिव मंदिर में हो तो हफ्ते में 2 सोमवार और शनिवार को शिव जी के मंदिर जाकर पूजा अभिषेक जरूर करें। ये सब उपाय की तरह नहीं, अपने अंदर से पूरे भाव से भक्ति से मन से करना चाहिए। ये कि नहीं कि चलो मंदिर उपाय करके आ जाएं, मंदिर चलें जो उपाय सुनी हूँ वह जाकर करके आ जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आपका भाव महादेव में नहीं लगेगी तो कोई उपाय करेंगी फल प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए मंदिर में पूजा करें या घर करें पूरे मन से करना चाहिए तभी फल मिलेगा। और मंदिर अगर जा रही हैं तो मंदिर में अपने घर से गंगा जल शीशी में जरूर लेकर जाएं। वहाँ जल का जहाँ व्यवस्था है जहाँ से जल रोपेंगी तो पहले गंगा जल अपना डाल के तब डालिए। बहुत अब जो आसपास हैं तो खुद घर से ही जल भर कर लोटा में ले जा रहे हैं। अगर जैसे दूर हैं तो आप छोटी शीशी में गंगा जल रखिए। घर में गंगा जल रहता है, गंगा जल भर कर छोटी शीशी में आप अपने पूजा के डोलची में जो डोलची लेकर जाती हैं उसमें रख लें। पहले लोटिया में 4 बूंद जल डाल लें, फिर अपना जल जहाँ से रोपी हैं वहाँ से जल मिलाकर पूजा करिए। इसे ऐसे करना चाहिए। महादेव का पूजा 10-5 मिनट ही करेंगी लेकिन दिल से महादेव का नाम जपते हुए शिव जी की पूजा करें। शिव पुराण के अनुसार महादेव का ध्यान करके पूजन करते हैं उसका निश्चय ही कल्याण हो जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति नियमित रूप से बेलवृक्ष के जल में समर्पित करते हैं उसे जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके आसपास और खुद घर पर बेलवृक्ष है तो रोज ही पूजा करें पाठ करें, नहीं तो थोड़ी दूर है तो शुभ तिथि पर जरूर जाए। जैसे शनि प्रदोष, सोमवार और प्रदोष को, शिवरात्रि को, अमावस्या के ये सब तिथि पर आप जरूर करें। जैसे शिव जी की जो हो शुभ था तिथि शुभता उस दिन जरूर जाए। जैसे अक्षय तृतीया पे आप अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को हो, अक्षय तृतीया पे अक्षय तृतीया का वीडियो मैं बनाकर डाली हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। अक्षय तृतीया की पूजा कैसे की जाए, क्या उपाय किए जाए, ये सब मैं बनाकर डाल दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये सब जरूर करें। और बेलपत्र तोड़ते समय का नियम, बेलपत्र ऐसे नहीं तोड़े। बेलपत्र तोड़ते समय का नियम यह करे, पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, प्रार्थना करके ही बेलपत्र तोड़े। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं।
ऐसे नहीं कि जाएं और तुरंत तोड़ने लगे, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। और बस जाए, पहले हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर शिव जी बाबा को प्रसन्न कि मैं आपके लिए पूजा के लिए मैं ले जा रही हूँ शिव जी, कह के हाथ जोड़ के आप ले आए और ये बेलपत्र चढ़ाएंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। ऐसे करके आप बेलपत्र तोड़ के लाएंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। ऐसे किसी दिन भी ना तोड़े, जैसे कि ऐसे किसी दिन भी ना तोड़े बेलपत्र। जैसे अष्टमी के, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार को तो बेलपत्र न तोड़े। सोमवार को शिव जी का प्रिय दिन होती है, इसलिए इस दिन भी न तोड़े बेलपत्र। तोड़ लेनी चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए बेलपत्र। बासी भी चढ़ा सकती हैं, आप बासी बेलपत्र होती ही नहीं, जबकि आप जब तक वो टूटे फटे ना, आप धो कर रोज भी चढ़ा सकती हैं। जब टूटे फटे काला धग्गा मग्गा पड़ जाए तब नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को, नहीं तो धो कर आप समर्पित कर सकते हैं। अगर हमें नहीं मिलता तो हम तो चांदी के बेलपत्र रखी हूँ, वहीं चढ़ा देती हूँ। आप स्क्रीन पर देख रही हैं ना, ये जो बेलपत्र मैं चढ़ाई हूँ शिव जी को, ये हम पूजा में प्रदोष में की हूँ आज की पूजा। ऐसे ही 3 या 5 या 3 या आप जितना मंगा सकती हो, आप ऑनलाइन मंगा सकती हैं। ऑनलाइन ही मंगाई हूँ मैं, 5 पीस मंगाई थी। ये 3 पत्ते वाली है, 5 पत्ते वाली भी आती है। जैसे कि आप लोग बन सके तो इस पे लिखा भी है, ओम नमः शिवाय लिखा रहता है। बस चंदन लगाकर समर्पित करना होता है। भगवान भोलेनाथ को चांदी का बना हुआ बेलपत्र तो हमेशा के लिए शुद्ध रहता है। वहाँ अर्पित मतलब वो बासी उसी नहीं होता, वो कोई खंडित उंडित नहीं होता, बस टूटा कटा वटा न रहे और बासी बोला भी नहीं जाता। जब बेलपत्र चढ़ानी हो धोकर चंदन टीका लगाकर आप शिव जी को चढ़ा दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि चांदी का है तो ये बेलपत्र तोड़कर नहीं चढ़ाए, ये ज़रूर चढ़ाएं। जब न मिले तो उसे चढ़ा ही रही हैं, लेकिन ये मिले तो इसे भी आप चढ़ाएं। और कोशिश करें कि हमेशा चांदी के चढ़ाई है तो हमेशा चढ़ाते रहें। लेकिन ये जो बेलपत्र है, ये हरा वाली डार्क का, इसे तो आप ये ज़रूरी है चढ़ाना। इसे ये नहीं कि मैं चांदी चढ़ा दी तो ये सब नहीं चढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं। और शिव जी को पूजा करते समय शहद यानी मधु जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप मधु चढ़ाते हैं तो मंगल ग्रह से शांति मिलती है। अगर आप मंगल ग्रह से पीड़ित हैं तो महादेव को पूजा के बाद आप महादेव से विनती करते हुए मधु यानी शहद समर्पित करें और अपनी परेशानी बोले महादेव जी से खत्म करने के लिए विनती करें, शिव जी से प्रार्थना करें। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, ग्रह शांति होते हैं, मंगल ग्रह शांति होती है। आप अपनी परेशानी धीरे धीरे देखेंगे खत्म होने लगेगा। और मधु चढ़ाने से घर की भी सपना पूरी होती है। जैसे कि किसी का सपना घर बनाने का है तो मधु अगर नियमित रूप से आप चढ़ाती हैं शिव जी को तो ये सपना पूरी होती है। कि मंगल जी जो हैं वो भूमि भवन के भूमि भवन के मालिक हैं। और महादेव जी से विनती करें, हमें ये अपना खुद का घर चाहिए। महादेव जी से शहद चढ़ाते हुए ये भी बोले कि महादेव जी हमें खुद का अपना घर चाहिए। महादेव जी सपना पूरा करेंगे, क्योंकि मंगल देव जी भी भूमि भवन के मालिक हैं। और शिव पुराण में लिखा भी है, शिव जी के अंश से ही मंगल देव जी का उत्पत्ति हुई है। पुराण के कथा में लिखा भी है कैसे कैसे मंगल जी का उत्थान हुआ है। जब इसमें लिखा है कि पोथी पत्रा जब उत्था में डाल दें राक्षस देव लोग, तो फिर कैसे शिव जी ने अपना जल में फेंके थे तो कैसे मंगल देव उत्पन्न हुए थे, ये सब लिखा है। सब बताने लगे तो बहुत वायरल लंबी वीडियो हो जाएगी। शिव जी का पूजा करते समी पत्र चढ़ाएं तो आप समी पत्र चढ़ाते समय एक समी पत्र, ये उपाय है आपको बता रही हूँ। समय अगर जैसे कि आप कोनो परेशानी में हैं, ग्रह संकट से पीड़ित हैं और परेशानी में हैं, शनि ग्रह से पीड़ित हैं, इस बहुत शुभप्रद था उपाय है। आप लोग इसे करके देखिएगा। अगर बीमारी से पीड़ित है तो
बीमारी से पीड़ित हैं, एक मतलब एक एक समी पत्र अलग अलग करिए, इसे डंठी में लगा ना रहे सारा। और इसका भी होता है। और अगर आप जैसे गरीबी से परेशान हैं, घर में पैसा नहीं आ रहा है, इससे परेशान है, तो एक एक समी पत्र चढ़ाते हुए आपको बोले दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय न। जैसे 11 पत्ती 21 पत्ती समी पत्र ली है, एक एक उसमें पत्ती नहीं, मतलब कि ऐसे से लगा रहता है। देखिए मैं चढ़ा रही हूँ, तो आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पे। ऐसे ऐसे चढ़ाते हुए आप बोलिए दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ऐसे बोलते हुए आप चढ़ाइए। और कर्जे से अगर तीसरा उपाय बता रही हूँ, कर्जे से अगर आप परेशान हैं तो गुलाब की पंखुड़ियाँ, आप एक ही में गुलाब जो है, एक गुलाब है तो उसे अगर अलग कर देंगे तो बहुत सारा पंखुड़ियाँ हो जाएगा। तो एक एक पंखुड़ियाँ उठाते हुए आप चढ़ाइए। बहुत फलदायक उपाय है, आप लोग करके देखिए। तुरंत थोड़ी होगी, 6 महीना साल भर में आपको दिखेगा। धीरे धीरे आपका कर्जा समाप्त होने लगेगी। अगर कर्जा से जो कोई परेशान है तो एक एक पंखुड़िया उठाते हुए 21 बार आप अपना ध्यान लगाइए। हर बार गिनते जाइए। 21 बार करेंगे, 51 बार करेंगे, 11 बार, 21 बार तो आप करें, हर बार तो 21 बार करें। 21 पंखुड़िया लेकर एक एक पंखुड़िया शिव जी पर समर्पित करें। पूजा वूजा करने के बाद ये सब करना है। समी पत्र का उपाय और ये पंखुड़िया वाली उपाय, आप एक एक पंखुड़िया लेते हुए बोलिए ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय। अगर मंदिर गए हैं तो मंदिर सब पूजा करने के बाद ये करिए। और नहीं घर पे अगर कर रहे हैं तो घर पे भी करिए, घर पे भी कर सकती हैं। मतलब घर पे भी शुभता प्राप्त होगी, भगवान शिव जी का कृपा प्राप्त होगी। अगर मंदिर गई हैं शनिवार सोमवार को तो जरूर करें। एक एक पंखुड़िया उठाकर चढ़ाते हुए और ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय, ऐसे बोलते हुए पंखुड़िया, अगर एक पंखुड़िया डालें तो एक गिन लीजिए, 2 मन में गिनते जाइए। 21 पंखुड़िया नहीं तो 21 पंखुड़िया आप गिन कर अलग कर लीजिए, चढ़ाते हुए आप धरते जाइए। ऐसे ही समी पत्र, ऐसे ही वो समी पत्र हाथ में दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय और पंखुड़िया चढ़ाते हुए ऋण मुक्त सराय नमः शिवाय। अब वीडियो लंबी हो रही, मैं रख रही हूँ। और आप लोग कमेंट में अपने इष्ट देव का जयकारा लगाइएगा और बताइएगा कि आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी, मेरी पूजा का उपाय कैसी लगी। ये पुराण में से मैं बताई हूँ, ये जो सब उपाय बताई हूँ पुराण में, शिव पुराण में लिखा है। जो पुस्तक देख रहे हैं इसमें से मैं बताई हूँ, अपने मन से थोड़ी बताई हूँ। और आप लोग को कैसी लगी कमेंट में जयकारा लगाइएगा। और अपने अपने इष्ट देव का, मेरे इष्ट देव तो मेरे भोलेनाथ जी हैं। मैं रामायण के पाठ करके भी वीडियो डालती हूँ। शिव जी के प्रसन्न के लिए रामायण भी करती हूँ। शिव जी मैं जो भी करती हूँ शिव जी के नाम से, शिव जी आप प्रसन्न हो मेरे पे। और जो भी हम तो शिव जी के मेरे तो इष्ट देव शिव जी हैं, शिव पार्वती माता पूरे दिल से मेरे वही इष्ट देव हैं। मैं राम जी का रामायण पढ़ती हूँ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, राम जी को भी प्रसन्न करने के लिए और शिव जी को प्रसन्न कर लिए मैं रामायण पाठ वीडियो बनाकर डालती हूँ। आप लोग देखिएगा। रखती हूँ, धन्यवाद।